जब निफ्टी 50 जैसे जायंट्स बुरी तरह से ब्लीड कर रहे थे और चारों तरफ बस लाल ही लाल था, तब जानते हैं असली खेल कहाँ चल रहा था? कहीं और ही। आज दलाल स्ट्रीट के ना दो चेहरे थे, एक डर का और दूसरा मौके का। 21 जनवरी 2026 मार्केट में सुबह से ही एक पैनिक का माहौल था। निफ्टी ने 25,000 का वो साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ दिया और ट्रेडर्स की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? इस गिरावट में पैसा असल में बन कहाँ रहा था? और सरकार का वो कौन सा 5,000 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक है जो लाखों जिंदगियां बदल सकता है? चलिए आज सब कुछ जानते हैं। और जैसा कि बैरन रॉथस्चाइल्ड ने कहा था, खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब सड़कों पर खून बह रहा हो। आज हम इसी थीम को डिकोड करने वाले हैं। हाय दोस्तों, करंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइनेंशियल न्यूज। तो कहानी के पहले हिस्से में है डर। हुआ ये कि रात भर में यूएस मार्केट डाउ जोन्स लगभग 847 पॉइंट्स नीचे गिर गया और उसका असर सीधा हमारे मार्केट पर हुआ। सुबह होते ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FIIs ने बिकवाली शुरू कर दी और देखते देखते मार्केट में एक दहशत सी फैल गई। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखते हैं। ये जो क्लोजिंग फिगर्स है ना, ये दिन की असली कहानी को छुपा रहे हैं। निफ्टी क्लोज तो हुआ सिर्फ 0.30% नीचे, पर दिन में इसने 24,919 का लो लगाया था। और यहाँ देखिए, इंडिया विक्स जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो 8.25% ऊपर चला गया। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी एकदम पीक पर थी। और इसी डर के माहौल में एक और कहानी ने रिटेल इन्वेस्टर्स का दिल तोड़ दिया। ये कहानी है एमजी मीडिया लैब्स के IPO की। ये एक हाईटेक SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है जिसका IPO 30 गुना सब्सक्राइब हुआ, पर लिस्टिंग के दिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ देखिए असली झटका कहाँ लगा। इशू प्राइस था 361 रुपीज और लिस्टिंग हुई 317 रुपीज पर, मतलब सीधा 12% से भी ज्यादा का लॉस। जरा सोचिए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 9.5 गुना पैसा लगाया और मिला क्या? लिस्टिंग डे पर ही नुकसान। ये मार्केट के कॉशियस सेंटिमेंट को दिखाता है, जहां अच्छी कंपनियां भी ओवर वैल्यूएशन की वजह से पिट जाती हैं। वैसे अगर आपको भी ऐसे IPO के धोखों से बचना है तो नीचे वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबा दो। लेकिन जहां एक तरफ डर था, निराशा थी, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी अपना काम कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इस लाल बाजार में भी वो कौन सी पॉकेट्स थी जहां हरियाली छाई हुई थी? और पहली अपॉर्चुनिटी थी इटर्नल LTD, जिसे हम सब जोमैटो के नाम से बेहतर जानते हैं। जब पूरा बाजार गिर रहा था, इटर्नल का स्टॉक 5% ऊपर चढ़कर 52 वीक हाई पर था। क्यों? अरे क्योंकि Q3 रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया था। और ये चार्ट एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी बता रहा है। देखिए, क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू अब है 13,300 करोड़ रुपए, जबकि जोमैटो का जो ओरिजिनल फूड डिलीवरी बिजनेस है वो है 9,846 करोड़ रुपए पर। मतलब ब्लिंकिट अब जोमैटो से भी बड़ा बिजनेस बन गया है, वो भी 120% की सालाना ग्रोथ के साथ। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट वो है ये नंबर। ब्लिंकिट पहली बार मुनाफे में आया है। हाँ, सिर्फ 4 करोड़ रुपए, पर ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसने साबित कर दिया कि क्विक कॉमर्स मॉडल सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी कमा सकता है। और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपनी में एक बहुत बड़ा लीडरशिप चेंज भी हुआ। फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ग्रुप CEO का पद छोड़ा और कमान सौंप दी ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर धिंसा को। ये एक क्लियर सिग्नल है कि कंपनी का फ्यूचर अब क्विक कॉमर्स ही है और जो उसका किंग है वही अब पूरे इटर्नल ग्रुप का भी किंग होगा। और मार्केट क्रैश के शोर में एक और बड़ी पॉजिटिव खबर कहीं दब सी गई। ये खबर थी सरकार की तरफ से, एक ऐसा फैसला जो देश के करोड़ों लोगों और छोटे बिजनेसेस पर सीधा असर डालने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SIDBI में 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है और ये पैसा अगले 3 सालों में 3 हिस्सों में दिया जाएगा। ये 5,000 करोड़ रुपए SIDBI को और मजबूत करेंगे ताकि वो MSME सेक्टर, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसे और भी आसानी से और सस्ते में क्रेडिट यानी लोन दे सके। अच्छा, इसका सीधा असर क्या होगा? अनुमान ये है कि इस फैसले से FY 28 तक लगभग 25.74 लाख
नए एमएसएमईज को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगी, मतलब लाखों नए छोटे बिजनेसेस शुरू होंगे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जॉब्स। इन नए एमएसएमईज के बनने से देश में करीब 1.12 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। अब इसे कहते हैं असली बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। तो इन दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों से हमें क्या सीखना चाहिए? एक तरफ आईपीओ का धोखा, दूसरी तरफ बिजनेस एग्जीक्यूशन का कमाल। तो हमारा वर्डिक्ट क्या है? देखिए, हमारा मानना है कि इटर्नल लिमिटेड में अभी मोमेंटम है। क्विक कॉमर्स की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मार्केट को बहुत पसंद आ रही है और कंपनी का एग्जीक्यूशन भी काफी स्ट्रांग है। वहीं दूसरी तरफ अमागी मीडिया लैब्स एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है जो अब डिस्काउंट पर मिल रही है। इसकी वीक लिस्टिंग ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट बना दिया है, जिन्हें वैल्यूएशन करेक्शन के बाद इसमें वैल्यू दिख सकती है। मार्केट के ऐसे ही वर्डिक्ट्स को अगर टाइम पर जानना है ना, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज का लेसन बहुत सिंपल है। मार्केट के डेली नॉइज और डर से आगे देखें। असली पैसा वहीं बनता है जहां स्ट्रॉन्ग बिजनेस एग्जीक्यूशन हो और जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही हो। अगर अपना पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रखना है तो करंट बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब एक सवाल आपके लिए, अमागी मीडिया लैब्स की ये जो 12% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप? क्या आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर एंट्री लेने की सोच रहे हैं? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी रिसर्च जरूर करें। यही थी आज की इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।